माय डियर स्टूडेंट, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन ये बता रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। या √7 दे दिया, √28 दे दिया, √60 दे दिया। अब द नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए पहले मुझे ए और डी पता करना होगा। ए तो हम लोगों को पता है कि √7 है, बट डी निकालने के लिए हम लोगों को सोचना होगा कैसे डी क्या होगा। कि अगर √28 में से √7 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं। तो हम लोगों को लिए रूट वाला टर्म में पहले क्या करना होता है कि सेम टर्म होना चाहिए, लाइक टर्म। जैसे रूट के अंदर में 7 है तो 7 होना चाहिए, रूट के अंदर में 9 है तो 9 होना चाहिए, रूट के अंदर में 2 है तो रूट के अंदर में 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोगों को √7 का फॉर्म में लिखना है। तो अगर 28 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 7, यहाँ पर 14 बार में आएगा और 2 बार में ले जाएंगे फिर 7। तो यहाँ पे आ जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 7। तो √28 को अगर लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 7, ऐसे लिखने से क्या होगा, ये 2 पेयर बन रहा, यानी कि 2√7 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म तुम्हारा √7 और सेकंड टर्म क्या है, 2√7 है। तो अब हम लोग यहाँ से डी निकाल सकते हैं ना। तो डी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, डी बराबर होता है a2 - a1, यानी कि 2√7 में से अगर √7 घटाते हैं तो आ जाएगा आपका √7। तो डी तुमको पता चल चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दे दिया, फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस फिर डी लिख सकते हैं। तो a का जगह आपका क्या है, √7 प्लस फिर इंटू डी, डी की जगह कितना है, √7। तो जो जरा यहाँ √7 प्लस 3√7, इसको क्या लिख सकते हैं, 4√7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे रूट में लिखना है। तो अगर हम लोग को पता है कि अगर रूट को 7 में लेकर जाते हैं, 4 अंदर जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, 4 इंटू 7। तो 4 4 जा 16, 16 7 जा हो जाएगा 112। मतलब ये इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, 112 होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, ज्यादा मिलेगा और लगातार इस तरह का कंटेंट बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।